जय हिंद। थंबनेल को देखकर आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून चपरासी स्पेशल में आज हम लोग परसेंटेज प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बिहार सिविल कोड प्यून चपरासी के सिलेबस में जो है मैथ के टॉपिक वह हम आपको A to Z सभी कराएंगे, और वो भी सभी नहीं, जो इम्पोर्टेंस है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर हम उसे टारगेट किए हुए हैं और हम आपको बेहतरीन ढंग से दोस्तों वही प्रश्न बता रहे हैं जो पूछे जाते हैं। प्रश्न है दोस्तों आज का परसेंटेज का कि जब A की आय B से 10% अधिक है तो B की आय A से कितना प्रतिशत कम है। अब दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत लोग ट्रिक का यूज करते हैं, याद करते हैं कि ये ट्रिक होता है इसका। लेकिन दोस्तों मैं आपको कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला हम आपको नहीं बताएंगे। हम आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, और इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो हमेशा के लिए दोस्तों आपको किसी चीज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में नोट हो जाएगा। और परसेंटेज से रिलेटेड यही प्रश्न नहीं, कोई भी प्रश्न हो आप जल्दी बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमेशा जब प्रतिशत वाली जब बात आए दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि प्रतिशत क्या है। तो 10% है, इस 10% को आप लिख लीजिए, 10% को भिन्न में बदल लीजिए। तो 10% का मतलब दोस्तों डायरेक्ट 1/10 होता है। ऐसे दोस्तों हम आपको बता दें, अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं, परसेंटेज वाली 0 लेवल की वीडियो को, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ऐसे हम आपको यहां बता दे रहे हैं 10%, जैसे 10% बाई में 100, ये हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा। यानी दोस्तों 10% का मतलब हुआ है 1/10। तो डायरेक्ट आपको 10% का मतलब 1/10 आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे करना है ये आप समझ गए होंगे। तो ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपसे बहुत जल्दी बनेगा, सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। 10% का मतलब दोस्तों होता है 1/10। अब दोस्तों यहां कह रहा है जब A की आय B से 10% अधिक है तो B की आय A से कितना प्रतिशत कम है, यानी अधिक है। ये बोला है कि जब A की जो आय है वो B से 10% ज्यादा है, तो ज्यादा है यानी कि दोस्तों इसे आप ऐड कर लीजिए। तो 10 में 1 जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, है कि नहीं बात। क्योंकि जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि A की जो आय है वो 20 से 10% अधिक है। आप मुझे कुछ सेकेंडों का टाइम दीजिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो 10% का मतलब 1/10 बोलता है कि जब A की आय B से 10% अधिक है। सबसे पहले काम करेंगे दोस्तों कि जो प्रतिशत दिया रहेगा उसे आप लिख लीजिए और उसको भिन्न में बदल लीजिए, बदल ली। अब उसके बाद प्रश्न पे जाइए। प्रश्न कहता है कि जब A की आय B से 10% अधिक है, तो अधिक है तो आप 10 में 1 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 11/10। कौन अधिक है भाई, तो A की आय B से, यानी A के लिए 11 हो जाएगा आपका और B के लिए 10 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि कह रहा है कि जब A की आय B से 10% अधिक है, तो अधिक ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाला A हो गया और नीचे वाला B हो गया। 11 हो गया आपका A और B हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है दोस्तों तो B की आय A से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। B की जो आय है वो A से कितना प्रतिशत कम है, तो कम है तो देख लीजिए कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितना का है, तो 1 का अंतर है, तो आप 1 लिख लीजिए, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है, आप 1 लिख लीजिए, ठीक है। तो B की आय A से, यहां एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जिससे पूछेगा ना उसको आपको हमेशा बेस में लेना है, यानी कि नीचे लेना है, ठीक है। तो B की आय A से यानी A कितना है आपका 11, तो 11 को आपको नीचे लिखना है और प्रतिशत पूछ रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब दोस्तों ये हो गया आपका 100/11। अब 100 में 11 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, जब 100 में 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 99 और हाथ में बचेगा 1, यानी शेष 1 होगा और बाई 11, यानी 9.1/11%, यही आपका आंसर होगा। यानी B की जो आय है A से 9.1/11% क्या है, कम है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको, यह कंसेप्ट आपको
समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, और उसे भी हम लोग ऐसे ही, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं तो उसको भी आप लोग ऐसे ही चुटकियों में, सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी है। जब हम आपको बिहार सिविल कोड की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं, खासकर पीयू चपरासी के लिए हम जो मैथ 35 नंबर का जो 35 जो क्वेश्चन मैथ के हैं, हम A to Z करवाने वाले हैं, और वही कराने वाले हैं दोस्तों जो पूछा जाएगा। बकवास नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, जो मेन है एकदम विद्यार्थी की भाषा में, विद्यार्थी की लैंग्वेज में, विद्यार्थियों का दोस्त बनकर, साथी बनकर हम आपको बेहतरीन ढंग से, यूनिक तरीके से हम आपको मैथ बता रहे हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रश्न को आप सॉल्व कर पाए। लेकिन दोस्तों आप लोग करते क्या है कि कुछ लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन हम आप सभी से विनती करना चाहते हैं कि दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो कीजिए, साथ में आप एक कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको ये कैसा लग रहा है, कुछ कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास है। इससे क्या होगा दोस्तों, हम एक नए यूट्यूबर हैं, हमें पता तो चले कि हाँ हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। क्योंकि समझना, विद्यार्थियों को समझना, पढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। हम आपको कितना भी हम अच्छे ढंग से पढ़ाएं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा पढ़ाया हुआ बेकार है। लेकिन हम अगर आपको समझा देते हैं तो हम आपके लिए अच्छे हैं। तो दोस्तों जो आपकी इच्छा हो, अगर अच्छा लगता है तो लाइक, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक, और कमेंट जरूर किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को, जब A की आय B से 20% कम हो तो B की आय A से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, जब A की आय B से 20, हाँ तो दोस्तों हम आपको क्या बताएं कि हमेशा दोस्तों परसेंटेज में आपको प्रतिशत से आपको मतलब है। तो क्या है 20%, आपको लिखना है 20%। एग्जाम में ये भी नहीं लिखना है डायरेक्ट 20% का मतलब क्या होता है भी में, तो 20% को जब भी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी 1/5 होगा। अब दोस्तों इसमें कहता है प्रश्न में, पहले इतना काम कर लेंगे, जो परसेंटेज आपका दिया है उसको आपको लिखकर भी में बदल लेना है। अब प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न में कहता है जब A की आय B से 20% कम है। अब दोस्तों यहाँ कम की बात हो रही है, अधिक की बात रहती तो हम जोड़ देते, यहाँ कम की बात हो रही तो घटा लेंगे। तो 5 में से 1 हम घटा लेंगे, तो 5 में से 1 कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। समझिएगा यहाँ ध्यान से, हम आपको कोई आपको फॉर्मूला, कोई ट्रिक हम आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप रट्टा मारो याद करिए। हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, एकदम विद्यार्थी वाला कॉन्सेप्ट, एकदम मतलब बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अगर समझ लेंगे दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए, मेरा टारगेट है कि हमेशा हमेशा के लिए आपको दिमाग में कोई भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर का टॉपिक हो मैथ का, वो आपको दिमाग में सेट हो। अभी परसेंटेज बता रहे हैं तो मेरा मकसद है परसेंटेज आपके दिमाग में घुसा दे। ठीक है, तो यहां दोस्तों है 20 से 20% कम हो तो घटा लेंगे, अधिक हो तो जोड़ लेंगे। तो 5 में से 1 कम कर लेंगे 4, अब बटा में ये 5 लिख लेंगे। दोस्तों प्रश्न में था कि जब A की आय 20 से 20% कम है तो कम कौन है, A कम होगा। A की आय 20 से 20% कम है, यानी कि A कम है, तो A के लिए आपका ऊपर वाला हो गया 4, ये 4 जो हो गया आपका A होगा, और B कौन होगा, नीचे वाला आपका B हो जाएगा। ठीक है, यानी A के लिए 4 हो गया, B के लिए 5 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों प्रश्न पर आइए। प्रश्न कहता है तो B की आय A से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई मेरे अधिक है, कम है, इसका मतलब क्या है, हम आपसे 5% मेरा ज्यादा अंक है, मेरा अंक 5% कम है, तो ये कम ज्यादा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ही ना हुआ। तो डिफरेंस देख लीजिए, यहां ज्यादा रहे कम रहे उससे कोई मतलब नहीं। नीचे वाले बात में जब जो सेकंड लाइन जो है, तो B की आय A से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, अगर ये बात आता है अधिक या कम का नीचे, तो आपको डिफरेंस करना है। 5 में से 5 4 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो आपको यहां A लिख लेना, 1 लिख लेना है, बाई का साइन दीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब दोस्तों तो B की आय A से, जिसके बाद से लगा होगा, जिसके साथ से लगा होगा,
आपको उसी को नीचे लिखना है, दिमाग में नोट कर लीजिए। तो ए से, तो ए कौन है? 4, तो ये 4 आपको लिख लेना है। प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 25 चौका 100, यानी दोस्तों 25% आपका आंसर होगा। यानी बी की आय जो है ए से 25% अधिक है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यदि आम के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसा रहे। तो हमने आपको क्या बताया दोस्तों, केवल प्रतिशत से मतलब होना चाहिए। तो प्रतिशत 30%, तो 30% को जब भिन्न बदलेंगे तो यही ना होगा 30/100, तो 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 3/10 शून्य। यदि आम के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि हो जाए यानी कि इसको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 13/10 हो जाए। तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कमी करने यानी कि दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना का डिफरेंस है। तो कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस होगा। 13 और 10 में 3 का ना अंतर है, लिख लीजिए। तो कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसा रहे। तो जो रेट बढ़ गया है उसी में से खर्च की कमी करना है। किस में से? जो रेट आपका बढ़ गया है उसी में से आपको खर्च को कम करना है। तो यहां नीचे क्या होगा? 13 होगा, ठीक है। 13 गुने 100, यानी प्रतिशत पूछा जा रहा है। 100 में 3 से गुना कीजिए, 300, अब बटा में हो जाएगा 13। 300 में 13 से डिवाइड कीजिएगा दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा 26, 39, हाँ 23 सही 1/13%, ठीक है। ये आपका होगा कितने प्रतिशत? तो कितने प्रतिशत की कमी? तो 23.1/13% की कमी करेगा जिससे उसका खर्च क्या रहेगा? पहले जैसा रहेगा। दोस्तों यहां अगर आप नहीं समझ रहे तो हम आपको फिर समझा रहे हैं। 30% का मतलब 3/10 वृद्धि हो रहा है तो जोड़ लेंगे, 13/10 हो गया। पूछ रहा है कितने कमी करे, तो कमी यानी कि डिफरेंस, कमी करे अधिक करे डिफरेंस से करना है आपको। तो 13 और 10 में कितना का डिफरेंस है? 3 का, तो 3 ऊपर लिख लिए। उसके बाद आइए जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। अब दोस्तों कमी किस में से करेगा? पहले वाला रेट में से थोड़े कमी करेगा, जो रेट बढ़ा हुआ है उसी में से कमी करेगा। तो बढ़ा हुआ रेट 13 है ना, तो 13 को नीचे लिखेंगे। प्रतिशत पूछा जा रहा है तो गुना 100, 3 में 100 से गुना किए 300, बाटा में 13, 300 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 23.1/13%। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसा रहे। तो हमने आपको क्या बताया था पहले भी कि 40%, यानी प्रतिशत से आपको हमेशा मतलब। तो 40%, 40%, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 2/5, यानी 40% को जब हम भिन्न बदलेंगे तो आएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए यानी दोस्तों इसको माइनस कर दें, क्या करते हैं? कमी हो जाए तो माइनस करेंगे, वृद्धि रहता तो दोनों को जोड़ देंगे। कमी हो जाए तो 5 से 2 घटाएंगे, तो ये हो गया 3/5। यहां तक तो आप लोग समझ लिए। तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, ठीक है। तो वृद्धि करे या कमी करे, डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालिए, क्योंकि कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। हम आपको पहले ही बताए, जो क्वेश्चन जब पूछेगा जिसमें कि वृद्धि करे या कमी करे तो डिफरेंस ही होगा ना दोस्तों। तो डिफरेंस निकालेंगे, 5 3 में 2 का डिफरेंस, ये हो गया 2। तो कितने प्रतिशत कमी वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत। अब दोस्तों खर्च पूर्ववत रहे, पहले जैसा ही रहे, तो हमेशा दोस्तों हम क्या लेंगे? जो रेट घटा है बढ़ा है जो है उसी से हम लोग करेंगे, यानी 3 होगा, ठीक है, गुणे 100। 2 में 100 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा 200 बाटा में 3। ये बात समझे कि नहीं समझे? ये तो डिफरेंस, कमी या वृद्धि की बात करें, डिफरेंस तो 2,
जिससे उसका खर्च पूर्वत रहे। यानी दोस्तों कोई भी खर्च की कमी करेगा या वृद्धि करेगा तो कहां से करेगा? जहां वृद्धि बढ़ा है या घाटा है उसी में से ना कम या बेसी करेगा, तो 3 ही ना होगा, 3 में से ना कम बेसी करेगा तो उसी को हम नीचे लिखते हैं। गुने 100, 2 में 100 से गुना करेंगे 200 बटा में 3। अब दोस्तों 200 में 3 से हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा क्षत्रीय 18, हाँ शेष बचेगा 2, यानी दोस्तों 66.2/3% आपका आंसर होगा। यानी दोस्तों उसकी खपत में 66.2/3% की वृद्धि करेगा, जिससे उसका खर्च पूर्वत रहेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो और ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो प्रतिशत से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आते हैं तो जो हम आपको कंसेप्ट बताए हैं वृद्धि का, कमी का, तो उसका आप यूज करेंगे तो बहुत जल्दी दोस्तों प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्नों को आप आसानी से सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस भाई के इस YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों पीयू चपरासी के पूरे सिलेबस के लिए, गणित का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।